टुडे विल डिस्कस। आज हम आपके सामने बात करेंगे कि प्रोसेस ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन। पहली बात तो समझिए कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक पार्ट पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन देके जाती है। यदि आप में ब्रेन से आपने काम किया तो आपको स्पाइनल कोड से काम नहीं करना है। यस, प्रोसेस ऑफ द डिजीज ट्रांसमिशन। सबसे पहले आपके सामने मैं एक आप लोगों के सामने पीपीटी के अंदर आप देख रहे हो, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि डिजीज ट्रांसमिशन के क्या क्या पार्ट है। सबसे पहले यदि डिजीज ट्रांसमिशन पे हम लोग बात करें तो एक तरफ मैंने सोर्स दिखा रखे रिजर्वियर के, एक तरफ मैंने मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन दिखा रखा, किस किस तरह से डिजीज का ट्रांसमिशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है। तीसरा मैंने सस्पेक्टेबल होस्ट दिखा रखे हैं कि वास्तव में कौन कौन से सस्पेक्टेबल होस्ट है। तो आज मैं आपको डिजीज ट्रांसमिशन वाला पार्ट पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। यस, क्लियर? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? जी चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूं तो सोर्स एंड रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन। देखो, सबसे बड़ा सोर्स मैन खुद है अपने आप में, मैन हिमसेल्फ। इसके अलावा एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फूड होते हैं, वाटर होते हैं और सॉइल होता है। ये जो होता है ना मेन पार्ट है जिनमें इन्फेक्शन फैलाने की क्षमता होती है, सोर्स होते हैं। फूड में, वाटर में बहुत सारे इन्फेक्शंस फैलाने की क्षमता होती है। सॉइल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगल पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कि मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन के कौन कौन से मोड होते हैं। सबसे पहला मोड आपके सामने डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा नंबर का होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। क्लियर? एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे वायरल, जो राइनो वायरस से फैलती है। राइनो वायरस से क्या फैलती है? सामान्य सर्दी जुकाम, नॉर्मल कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड। कुछ एयरबोन है, एयरबोन डिजीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो एयर के थ्रू फैलते हैं बाई इन्फेक्टेड डस्ट के थ्रू, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सोइल के थ्रू। फोर्थ नंबर पे इनोकुलेशन इनटू स्किन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो स्किन के अंदर पनपते हैं, स्किन में पनपते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? स्किन के अंदर पनपते हैं ऐसे बैक्टीरिया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने बात करूं तो वर्टिकल ट्रांसमिशन। समझते हो वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? ऐसे ट्रांसमिशन जो माँ से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू फैलते हैं। वर्टिकल जैसे HIV, HBS, साइटोमेगेलोवायरस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। रूबेला इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। HIV और HBS का ट्रांसमिशन जो थर्ड ट्राइमेस्टर, ये डिलीवरी के दौरान सबसे ज़्यादा फैलते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। आपने देखा है कई बार हम बोलते हैं HIV वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी फैलता है। क्लियर है आप लोग? चले भाई आगे। यस, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या हो सकता है? वेक्टर बॉर्न। वेक्टर बॉर्न मतलब डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट में नहीं हो, बीच में कोई ना कोई फैक्टर है जो आप तक लेके आ रहा है, जैसे वेक्टर बॉर्न। वेक्टर कौन हो सकता है? जो बीच का वाहक होता है। जैसे डेंगू एक मनुष्य में फैलता है, लेकिन डेंगू हमारे अंदर कब फैलेगा? जब एडीज नाम के मॉस्किटो, एडीज नामक मॉस्किटो हमारी बॉडी में आके क्या करेगा, अर्थात ब्लड को क्या करेगा? सक करेगा। तो एडीज मॉस्किटो यहाँ पर क्या हो गया? वेक्टर बॉर्न हो गया। मलेरिया कब फैलता है? मलेरिया तब फैलता है जब फीमेल एनोफिलीज। कब फैलता है? जब फीमेल एनोफिलीज। क्लियर है आप लोग? फीमेल एनोफिलीज के टाइम पर क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट लोग आपसे बात करता हूँ। नेक्स्ट ध्यान से समझना जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आप लोग क्लियर तरह समझे कि वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब है जिसमें कोई ना कोई वेक्टर है। कुछ होती है व्हीकल बोर्न, व्हीकल के थ्रू। तीसरा फोमाइट बोर्न, फोमाइट मतलब धूल, डस्ट के थ्रू। और बाई इन्फेक्टेड हैंड, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जो इन्फेक्शन वाले हैंड से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है बेटा? फैलती है। क्लियर है आप लोग? चलिए नेक्स्ट, लेवल या टाइप ऑफ प्रिवेंशन। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इतना अच्छा क्वेश्चन होता है। पूरी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर बहुत आंसर अच्छे देखे जाता है। कौन कौन से टाइप ऑफ प्रिवेंशन पाए जाते हैं? सबसे पहले यदि आपको किसी भी इन्फेक्शन को रोकना है ना, किसी भी डिजीज के ट्रांसमिशन को रोकना हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, समझ रहे हो आप मेरी बात? चाहे वो वेक्टर बॉर्न हो, चाहे वो कोई से भी तरीके से हो, तो आपके पास क्या क्या कर सकते हो? एक्शन टेकन prior to development of risk factor in the population। किसी भी पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर को फैलने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? यदि आपने किसी डिजीज के रिस्क फैक्टर को उठने ही नहीं दिया, तीन टाइप के मेनली
आपके पास में प्रिवेंशन होते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो टोटल हो गए 4। कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं? बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई लेवल ऑफ प्रिवेंशन से। पहला प्राइमोडियल, दूसरे नंबर पे प्राइमरी, थर्ड नंबर पे सेकेंडरी प्रिवेंशन और फोर्थ नंबर पे टर्सरी प्रिवेंशन। समझ रहे हो? आपने नाम सुना है ना लेवल ऑफ प्रिवेंशन? अरे सुना है भाई, आप लोगों ने लेवल ऑफ प्रिवेंशन नाम सुना है या नहीं सुना? क्लियर बताइए मुझे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन सुना है? एक एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझा दूंगा कि कितने टाइप के लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। एक एग्जाम्पल से सब समझ जाओगे आप, सिर्फ एक एग्जाम्पल से। देखिए आपके सामने कोई भी डिजीज के रिस्क फैक्टर को ही नहीं उठने देना, रिस्क फैक्टर को ही अराइज नहीं होने देना, इसे बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन। मैं मेरी लाइफ में, मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए, मैं डेली दौड़ रहा हूँ, डेली मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, दैट इज द, सुन लो मेरी बात, दैट इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। मैं मुझे कोई फेफड़े का कैंसर नहीं हो, इसके लिए मैंने स्मोकिंग में कभी करता ही नहीं हूँ, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो दैट इज द माई प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब है रिस्क फैक्टर को अराइज ही मत होने दो। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ भाई बच्चों बोलो बेटा, यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर? यस। चलूँ मैं आगे से। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है कि रिस्क फैक्टर को ही नहीं उठने देना। देखो इसमें लिखा हुआ है, देखिए ढंग से देखिए, मैंने आपको बताया है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपके सामने 4 तरह के हैं। प्राइमोडियल, देखो आप, प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमोडियल के पहले लिखा हुआ है कि एक्शन टेकन प्रियर टू डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर के डेवलप होने से पहले ही यदि आपने उसको रोकने का उपाय कर लिया तो प्राइमोडियल। जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट अवॉइडेंस। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करोगे? स्मोकिंग और एल्कोहल छोड़ दोगे तो कैंसर और लीवर डिजीज होना रुक जाएगी। दूसरा डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट यदि आप हेल्दी डाइट लोगे तो कोई डिजीज ही अराइज नहीं होगी। तीसरा एक्सरसाइज और योगा करोगे तो कोई डिजीज, तो दैट इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन। दूसरा सोर्स रिडक्शन, जैसे मान के चलो आप किसी कैंसर की फैक्ट्री में काम कर रहे हो और आपको पता लगा कि इससे कैंसर होने वाला है, कोई स्मोकिंग फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको पता है कि इससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है, तो आप यदि उस कंपनी को छोड़ दिया आपने तो दैट इज द प्राइमोडियल प्रिवेंशन, मतलब रिस्क फैक्टर से पहले ही आप छोड़ के चले गए। दूसरा एक्शन टेकन प्रियर टू ऑनसेट ऑफ डिजीज, मतलब कि रिस्क फैक्टर हो चुका है लेकिन डिजीज होना बाकी है, तो इससे पहले जो एक्शन लेते हैं वो आता है प्राइमरी प्रिवेंशन में। जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन में सबसे अच्छा आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब विटामिन ए एंड आयरन एंड IFA सप्लीमेंट। यदि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस या विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, उसके बिना एक पर्सन विटामिन ई और ए के कैप्सूल खा रहा है कि उसको आगे जाके कोई डिजीज ना हो, उसको नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, विटामिन ए के कैप्सूल खा रहा है, दैट इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। एक पर्सन धूप में गोगल्स लगा के रह रहा है कि उसको बुढ़ापे के अंदर कैटरेक्ट ना हो, दैट इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज काउंट इन द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो कभी पूछे कि स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किस में आती है, तो आप बोलोगे किस में आती है? प्राइमरी प्रिवेंशन में। जैसे एग्जांपल इम्यूनाइजेशन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। बच्चों में जो टीके लगाए जाते हैं ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है? जितना भी इम्यूनाइजेशन है, BCG का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, पेंटावेलेंट टीका। पेंटावेलेंट में कौन कौन आते हैं बेटा? DPT, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B। DPT में 3 आगे भाई, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। तो ये 5। तो जितने भी इम्यूनाइजेशन बॉडी में लगते हैं बेबी के अंदर, जितने भी आप स्पेसिफिक, एक पर्सन साउथ के लिए जा रहा है, केन्या जा रहा है, तो वहाँ पे केन्या में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है बेटा, केन्या में सबसे ज़्यादा न्यूमोकोकल होता है। न्यूमोकोकस का मतलब न्यूमोनिया होता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन है मोस्टली। यदि कोई पर्सन यहीं से न्यूमोकोकल की वैक्सीन लेके जा रहा है तो दैट इज़ द प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, गोगल्स लगाना, विटामिन E के सप्लीमेंट लेना। एक फीमेल को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको हम आयरन फोलिक एसिड चालू कर देते हैं, क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो बेबी को भी आयरन, बेबी के भी बॉडी में क्या बनते हैं? ब्लड बनता है,
समझ रहे हो मेरी बात। तो उसको भी आयरन की जरूरत होती है। तो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन फोलिक एसिड, तो क्वेश्चन आ जाए कभी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन फोलिक एसिड देना फीमेल के लिए कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो योर आंसर इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है आप लोग। दूसरा आपके सामने क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वारंटाइन क्या होता है, आपने देखा, देखो दो चीज़ होती है, एक होता है क्वारंटाइन, आपने नाम सुना होगा, एक का नाम होता है क्वारंटाइन और एक का नाम होता है, क्या होता है भाई, कोविड के टाइम पे दो चीज़ चली थी बेटा, क्या चली थी, कोविड के टाइम पर दो चीज़ चली थी या नहीं चली थी, बताइए पहले आप। कोविड के टाइम पर दो चीज़ चली थी, क्वारंटाइन पीरियड। क्वारंटाइन का मतलब है कि आपने मान के चलो आप कहीं ऐसी जगह घूमने गए, चाइना, कोविड के टाइम पर चाइना से वहाँ से अराइज हुआ, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्वारंटाइन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से आने के बाद उसको पता है कि वहाँ से मेरे को वायरस आता है, वो 14 दिन वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड में पर्सन अपने आप को होटल में रख के सब लोगों से अलग रख लेता था, दैट इज़ द क्वारंटाइन पीरियड। तो क्वारंटाइन हर वायरस का अलग अलग होता है, किसी का 14 दिन, किसी का 7 दिन, किसी का 21 दिन। तो जब भी कोई बायो टेररिज्म आता है दुनिया में, ये बायो टेररिज्म होता है, जो एक देश से दूसरे देशों में जो आतंक होते हैं, ये वायरस के हमले होते हैं, बायो टेररिज्म होते हैं। तो जो कैटेगरी ए में आता है, बायो टेररिज्म की 3 कैटेगरी होती है बेटा, ए बी सी। ए में सबसे खतरनाक वाले आते हैं, जैसे एंथ्रेक्स हो गया, एंथ्रेक्स वायरस, कोरोना वायरस, ये इनको टेररिज्म, बायो टेररिज्म ए कैटेगरी में रखा गया है, जिन्होंने बहुत लोगों की मौतें करी है, समझ रहे हो। तो जो ये वायरस होते हैं ना, तो इनके टाइम पर जो क्वारंटाइन हो रहा है, क्वारंटाइन किस में आएगा, क्वारंटाइन का मतलब पर्सन हेल्दी है लेकिन वो चाहता है कि मेरे को जो सिम्टम आने होंगे 14 दिन वो अलग आ जाए और लोगों को इसमें नहीं रखा जाए, तो दैट इज द कॉल्ड द क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेकिन एक वर्ड होता था आइसोलेशन। आइसोलेशन कब, जब डिजीज हो गई, जब डिजीज हो गई तो और लोगों में फैलने से बचाने के लिए फिर डॉक्टर उसको अलग रखता था, आइसोलेशन रूम में चल जा। तो दैट इज द आइसोलेशन रूम में जो जा रहा है, जो आइसोलेशन रूम के अंदर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि डिजीज हो चुकी है उसके बाद भाई को अलग रखा गया है, दैट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो दैट इज द, यदि एक बहुत अच्छा कि प्राइमरी लेवल का मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, एक पर्सन, एक मैरिड कपल है लेकिन 1 साल तक कोई बेबी नहीं चाहता, तो दैट इज यूज ऑफ द कॉन्डम। तो दैट इज द यूज ऑफ द कॉन्डम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का मतलब है जैसे फीमेल के अंदर डायफ्राम यूज करते हैं, फीमेल जो कॉन्डम होता है उसको डायफ्राम बोलते हैं, मेल कॉन्डम होता है, तो दोनों को दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। तो एक वर्ड में बोल रहा हूँ, जितने भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करते हैं दैट इज ऑल यूज इन द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। दूसरी चीज़ क्या आती है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में बेटा, हेल्थ प्रमोशन। तो कोई पूछे हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ का प्रमोशन करना और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, तो योर आंसर विल बी, आपका आंसर होगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्लियर है आप लोग, यस। चलिए दूसरा ध्यान से समझना, जैसे कोई पर्सन बोले कि एक पर्सन कैंप रख रहा है हेल्थ एजुकेशन के लिए कि दुनिया में एचआईवी को फैलने से कैसे बचाया जा सकता है, गाँव में कैंप रखे जाते हैं, दुनिया में कैसे एचआईवी को फैलने से बचाया जाता है, ड्रग अब्यूजर्स नहीं ले, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखें। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, ऑल आर थिंग्स ऑफ द हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन, फीमेल लोअर पार्ट को क्लियर रखे, दैट इज ऑल कॉल्ड ऑफ द, क्या कहलाता है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्योंकि हेल्थ प्रमोशन किस में आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इन द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। लाइफ स्टाइल बिहेवियरल चेंजेज, यदि कोई पर्सन को डायबिटिक हो गया, डायबिटिक के बाद आपने कहा कि आप मीठा बंद कर दीजिए, दैट इज़ द हेल्थ प्रमोशन। आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे शुगर कंट्रोल हो, आप शुगर फ्री चीज़ें लीजिए, दैट इज ऑल द प्राइमरी लेवल ऑफ द प्रिवेंशन। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। आगे आपको फूड फर्टिलाइजेशन, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि फूड फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि पहले आप लोगों को जैसे कहा जाता चावल है, चावल जैसे चावल थे तो चावल को ज़्यादा धोने से उनके ऊपर की पॉलिश में जो विटामिन B1 आता है, थियामिन, वो पूरा धुल जाता है, तो विटामिन B1 की पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा चावल धोते हैं उनको विटामिन B1 डेफिशिएंसी हो जाती है और बेरी नाम की डिजीज हो जाती है। लेकिन आजकल जैसे मान के चलो बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं बेटा, आप लोग देखोगे तो बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं, ध्यान से समझना, जिनको जो गवर्नमेंट होती है उनमें कुछ ना कुछ ऐसे मिनरल बना के अच्छे फूड बना रही है, तो उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन किसके अंदर आता है, आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेल्थ का प्रमोशन कर रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए भरपूर रिच किस्म है चावल की,
गोल्डन राइस विटामिन ए भरपूर किस में है, विटामिन ए रिच फूड है ऑफ किसका है बेटा, चावल का। तो कोई पूछे गोल्डन राइस इज एग्जाम्पल ऑफ आंसर इज द प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन बिकॉज इट इज इंक्लूडेड इन द हेल्थ प्रमोशन। तो जनरल हेल्थ प्रमोशन किस में आता है, प्राइमरी। अब बात करता हूँ सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या आता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है, देख दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइमोडियल में तो रिस्क फैक्टर नहीं होने देना, योगा करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, ये सब प्राइमोडियल में। डिजीज हो गई है लेकिन उसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हो, डिजीज आप दोबारा बोल रहा हूँ, डिजीज होने से पहले स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हो कि बस डिजीज होने वाली है उससे पहले। तो जैसे विटामिन ए की कमी आपको कम दिखने लग गया, विटामिन ए लेने लग गए, दैट इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन ये आते हैं प्राइमरी लेवल में। किसी को डिजीज हो गई, डिजीज होने से के बाद में यदि वो अर्ली डायग्नोसिस कर रहा है, अर्ली डायग्नोसिस दैट इज द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एक पर्सन को लगा कि मुझे कफ हो रहा है, पता लगा कि टीबी होने वाली है, उससे पहले उसने हॉस्पिटल में गया, स्पुटम की चेक कराई, स्पुटम पॉजिटिव आ गया टीबी की, और टीबी की दवाई लेना। तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं सारे कौन से लेवल में आते हैं, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। चेस्ट एक्सरे ले लो, सोनोग्राफी ले लो, जितने भी आपको डायग्नोस्टिक टेस्टों के नाम याद है, ऑल आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। क्यों, क्योंकि ये अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के पार्ट है। तीसरे नंबर पे टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का मतलब है डिजीज हो चुकी है, बहुत आगे तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप उसको डिसेबिलिटी होने से बचा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन के पैर में इन्फेक्शन हुआ, उस पैर का इन्फेक्शन, पैर गलना स्टार्ट हो गया, पैर गलना स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में नहीं पहुँचे। इसके लिए वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि इस पैर का एम्पुटेशन करना पड़ेगा, इसका पैर कट करना पड़ेगा। दैट इज द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। डिजीज बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में होती है डिसेबिलिटी को और ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन मतलब डिपेंडेंट होने से बचाने के लिए जो भी तरीके कर रहे हो। एक पर्सन का फुट कट गया और उसने जयपुर फुट यूज में लिया, डॉक्टर पीके सेठी के बने हुए जयपुर फुट यूज में किया, दैट इज द टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो डिसेबिलिटी के लिमिटेशंस को रोकने के लिए कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। समझ आया यहाँ तक, आगे चलिए आगे चलते हैं। यस, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान से समझना। यस, बर्थ रेट, व्हाट इज द मीन ऑफ द बर्थ रेट। मैं आपसे पूछूं कि आपके विलेज की बर्थ रेट क्या है, तो आप बोलोगे सीधी सी भाषा में, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए हैं अपॉन 1000 इंटू मिड ईयर पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दो। 1000 पर कितना बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं बर्थ रेट। एक जगह की पॉपुलेशन, एग्जाम्पल समझना, एक जगह की पॉपुलेशन 5000 है, आपके विलेज की पॉपुलेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके विलेज की पॉपुलेशन मान के चलो 5000 है, 5000। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आप जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो आप, कि एक विलेज की पॉपुलेशन 5000 है। एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 5000 है ना, ध्यान से समझना। एक विलेज की पॉपुलेशन मान के चलो, आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 5000 कितनी है, 5000, ठीक है। ध्यान से समझो आप जो मैं वर्ड बोलने वाला हूँ, कितनी है, 5000, ठीक है। 5000 है, एक विलेज की पॉपुलेशन कितनी है, 5000, ठीक है। मान के चलो मैंने आपको सीधा सट्ट बोला कि मुझे एक विलेज की पॉपुलेशन 5000 है, तो 5000 पॉपुलेशन में 25 बच्चे पैदा हुए, 25। तो आपसे पूछा मैंने बर्थ रेट बताओ आपके गांव की कितनी है, आपके विलेज की बर्थ रेट बताइए। समझना मेरी बात। सर आपने कहा था कितने बच्चे टोटल लाइव पैदा हुए, 25। लिख लो अच्छे से, कितने बच्चे पैदा हुए, 25। ध्यान से समझना, कितने बच्चे पैदा हुए, 25 बटे 5000, 25 बटे 5000 इंटू 1000। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि टोटल कितने बच्चों पे मल्टीप्लाई बाई 1000 पे हमको बताना है, तो आपका आंसर आएगा सर 5 इज द बर्थ रेट ऑफ योर विलेज। 5 पर 1000,
मतलब पर 1000 पे कितना, हमें 5000 से मतलब नहीं है, 5000 पे 25 हुए, हमें तो पर 1000 पर कितना पैदा हुए, दैट इज द बर्थ रेट ऑफ योर विलेज। तो तुम्हारे गांव की बर्थ रेट कितनी है, 5। दूसरा डेथ रेट भी उतना ही, 1000 पे कितने डेथ हुए उसको बोलते हैं डेथ रेट। सर एक गांव की पॉपुलेशन 4000 है और उस पर 40 की डेथ हो गई, 40 मेंबर एक साल में, पूरे साल में। मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब है 1 जुलाई 2022 से 31 जून 2023 तक जितने भी, इसको बोलते हैं मिड ईयर पॉपुलेशन। तो टोटल एक साल में कितने डेथ हुई, 40। कितनी हुई बेटा, 40। तो 40 बाई 4000 इंटू 1000, दैट इज द 10। तो 10 इज द डेथ रेट ऑफ योर, तो 10, समझ रहे हो मेरी बात, तो 10 इज द डेथ रेट ऑफ योर। समझे या नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे बेटा, हाँ भाई, समझे कि नहीं समझे। तो दैट इज द डेथ रेट ऑफ योर, ठीक है भाई, तो दैट इज द डेथ रेट। क्या बोला मैंने, ये डेथ रेट। तो आपके सामने क्या बताया मैंने, 25 बटे 5000 बर्थ रेट के लिए इंटू 1000। तो दैट इज द, आपके सामने क्या बन के तैयार हो गया बेटा, दैट इज द आपकी बर्थ रेट निकल के आ गई। यस, क्लियर बेटा, यस। तो ये आपके सामने बर्थ रेट आ गई। चलिए अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से जो बात करने जा रहा हूं, वो जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा, उसका ध्यान से समझना, व्हाट इज द मीन। यस बेटा, यस। नेक्स्ट मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। नेक्स्ट आता है इन्फेंट मोटिलिटी रेट। आज मैं ये दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा, ध्यान से समझना। एक का नाम है इन्फेंट मोटिलिटी रेट। सर व्हाट इज द मीन ऑफ द इन्फेंट मोटिलिटी रेट, क्या होती है, IMR, इन्फेंट मोटिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, मेरे को एक बात एक लैंग्वेज में समझा दो, व्हाट इज द मीन ऑफ द इन्फेंट। 1 साल से कम के बच्चे को बोलते हैं इन्फेंट। एक विलेज में 40 लोगों की डेथ हुई, 1000 पे 40 लोगों की डेथ हुई, 1000 टोटल पॉपुलेशन है एक विलेज की, 40% की डेथ हुई, लेकिन उसमें से 1 साल से कम के बच्चे केवल कितने थे, 8। कितने थे बेटा, 8। कितने थे, 8। ध्यान से समझना, 8 टोटल कितने थे, 8 बच्चे आपके सामने जिनकी टोटल डेथ हुई है वो है 8, 1 साल से कम। तो आप कहोगे सर 8 इज द इन्फेंट मोटिलिटी रेट, क्यों, क्योंकि आपने कहा था 1000 पे 40 मरे, लेकिन 40 में से 1 साल से कम के कितने थे, 8। तो 8 इज द इन्फेंट मोटिलिटी रेट। तो क्या डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ इन एन ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। 1000 लाइव बर्थ पर जो कम होता है उसको बोलते हैं बेटा इन्फेंट मोटिलिटी रेट। क्लियर, आप लोग क्लियर है। चले हम आगे चलते हैं। 1000 लाइव बर्थ में से कितने लोग मरे, दैट इज द टोटल इन्फेंट डेथ कितनी हुई। नेक्स्ट आता है आपके सामने मैटरनल मोटिलिटी रेशो। मैटरनल मोटिलिटी रेशो क्या है, सर मैटरनल मोटिलिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ। टोटल, दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, 1000 लाइव बर्थ पर 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से 8 आपकी डेथ हो गई, तो 1000 लाइव बर्थ पर कितने मरे, दैट इज द इन्फेंट मोटिलिटी रेट, लेकिन 1 साल से कम वाले। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आता है मैटरनल मोटिलिटी रेट। इसका हमेशा क्वेश्चन आता है। मैटरनल मोटिलिटी रेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ ड्यूरिंग एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। सर ये पोस्टनेटल पीरियड कितना होता है, ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम इन ए, ध्यान से समझना, दोबारा बोल रहा हूँ, इन टू प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम इन ए ईयर पर 1 लाख लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। हर बार क्वेश्चन आता है MMR कितने पर दी जाती है, पर 1 लाख, बाकी सब पर 1000 थी, ये कितनी पर 1 लाख। 1 लाख लाइव बर्थ जो हुए हैं उनमें से कितनी मैटरनल डेथ हुई है। यदि 1 साल में 1 लाख लाइव बर्थ पर, 1 लाख पर जो कितनी मैटरनल डेथ हुई, मैटरनल डेथ का मतलब टोटल मदर कितनी मरी है टोटल, सर कितने दिन के अंदर, सर जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई उससे डिलीवरी के 42 दिन के अंदर। सर यदि एक फीमेल की डिलीवरी हो गई और उसके 10 दिन बाद वो मर गई, क्या सर उसको भी काउंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिलीवरी के 42 डेज मतलब 7 वीक, 6 वीक का मतलब है 42 डेज, पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं इसको। तो 6 वीक के अंदर, डिलीवरी के 6 वीक के अंदर भी यदि कोई मदर मर जाती है तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द
ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मैटरनल मोटिलिटी रेशो। तो मैटरनल मोटिलिटी रेशो कितने पर दिया जाता है? पर 1 लाख पर दिया जाता है। कितने पर दिया जाता है? पर 1 लाख पर। समझे भाई? आई बात समझ में मेरी? यस। हाँ नीरू। हाँ बेटा, मैं देख लूँगा, है ना, मैं देख लूँगा। अभी मैं एक क्लास ले रहा था नर्सिंग की, 2 मिनट, है ना, ऑन। ओके। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द मैटरनल मोटिलिटी रेशो। थैंक यू सो मच। आगे की क्लास में कर लूँगा, इससे आगे की क्लास में आपके सामने कब लूँगा, कर लूँगा बेटा, ठीक है? यस, क्लियर? समझ आया आप लोगों को? डेली पढ़ते रहे, समझ